नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं इस टाइम हूं जेवर विधानसभा के गांव चौरौली में, जहां से किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र जी हमारे साथ हैं। जानेंगे क्या है माहौल, किसकी बनेगी सरकार, किसानों के साथ जो ज्यादती हुई, जो पिछले समय में हालात बने, उस सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार 24/7। धन्यवाद। देखो, सरकार किसकी बनेगी ये तो टाइम की बात है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमने भी अपील की है किसानों से। मन का जो 13 महीने में किसान की हालत रही है, उन सब बातों को ध्यान रख के भाई वोट डालो जी। कड़कती ठंड, मूसलाधार बारिश, सड़क पे घोंटू घोंट गोड़े गोड़े जल चल रहा है, कमर भीज गए, तम्बू चुचा रहे हैं, गद्दा भीज गए, उसी में हमारा किसान खड़ा है। भैया उस रात को, उस दिन को देख के याद करके अपनी वोट करें। महेंद्र जी, 3 कृषि कानून को लेकर आपने बहुत लंबा आंदोलन किया, 13 महीने तक आप वहां रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं। सरकार ने कानूनों को वापस कर दिया, तो क्या किसान अभी भी नाराज है या अभी भी वो मानता है कि उसे अभी लाभ नहीं मिला जिसके लिए वहां बैठा? नहीं, किसान को क्या दिया है? किसान को क्या दिया है? वो तो वही कोरोना बीमारी की तरह 3 कानूनों को लाए और उन्होंने वापस कर लिया। लेकिन किसानों को क्या दिया? भाई ईमानदारी की बात है, जब तक एमएसपी की 100% गारंटी ना मिले, जब तक किसान कुछ नहीं मिलना। जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू ना हो, जब तक किसान कुछ नहीं मिलना। जब आपने किसान आंदोलन वापस लिया था, तब तो उन्होंने लिखित में आपको आश्वासन तो दिया था? हमको लिखित में आश्वासन दिया था कमेटी बनाने का, जी। कि हम कमेटी बनाएंगे, आप भी एक कमेटी बना दो छोटी सी। तो हमने 5 आदमियों की कमेटी बनाई, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई इस पर चर्चा नहीं की। तो नाराजगी क्यों की क्यों है? नाराजगी जो की क्यों है? हम थोड़ा सा स्थानीय मुद्दों की तरफ आते हैं। चुनाव चल रहा है, जेवर पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं यहाँ के माहौल को। जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, कहा जा रहा है कि जेवर का बहुत बड़ा नाम होगा, पूरे दुनिया में जेवर को जाना जाएगा। क्या जेवर में एयरपोर्ट आने से जेवर के किसान को, जेवर के युवाओं को इसका कोई लाभ मिलेगा? इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बताऊं मैं तुमको कि बड़े षड्यंत्र के तहत किसान से जमीन छीनी गई है। क्योंकि सन 2013 का जो भूमि एक्ट है, उसमें गांव का 4 गुना देना तय है। जी बिल्कुल। इन्होंने प्रधानी खत्म कर दी और 2 गुना रखा। शहर को किसी भी कीमत पर आप उठा नहीं सकते हो। जब हमारी जमीन तुम शहरी मान रहे हो, तो गांव मतलब शहरी क्यों नहीं हुआ? गांव कैसे उठ गए फिर? तो हमारे किसान को ठगा गया है, हमारे किसान को लूटा गया है, समझे? और दूसरी बात, युवाओं की मेरी बात हो रही थी एक दफे सीओ साहब से, अरुण बीडीसी से, बता रहे कि 40% हमने रिजर्व कोटा कर दिया हर कंपनी से, लेकिन अभी तक मिला किसी को नहीं है। नोएडा में स्थानीय बालक एक नहीं, ग्रेटर नोएडा में स्थानीय बालक एक नहीं, और कंपनी वाले कहते हैं कि लोकल है। ये स्थानीय लोकल है तो ओरिजिनल कहाँ के आएंगे? कहा जाता है 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा देते हैं कि अगर आईडी 200 किलोमीटर के दायरे में, तो उनको रोजगार नहीं, लोकल है। उनके जो शब्द हैं वो कितने भद्दे शब्द है, कितने बढ़िया शब्द है कि लोकल है। जब वो लोकल है तो ओरिजिनल कहाँ जाएंगे? और क्या परिभाषा ओरिजिनल की? तो रोजगार की भी अभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी जो यहाँ कई किसानों से मेरी बात हुई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मुआवजे को लेकर के 2013 के कानून के हिसाब से 4 गुना दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि जेवर का किसान आंदोलित हो सकता है इस विषय को लेकर के? हाँ, देखो, टाइम आने दो, क्योंकि अभी भी परेशान है लोग। जो प्लॉट की कही है, सबको प्लॉट नहीं मिले हैं, और 5.5 लाख रुपया जो वालिद है उसको देने की बात कही है। तो तमाम युवा मतलब भटक रहे हैं, उनको भी तरह तरह की उसमें तर्क लगा के पैसा रोक दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। तो ये संभव है, अगर जो उनकी समस्याओं का समाधान न हुआ तो आंदोलन होगा, ये निश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि जेवर में एयरपोर्ट आने के बाद भी जेवर के युवाओं को और यहाँ के किसानों को और यहाँ की जनता को लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं
मिल रहा, उचित रेट मिले। इस बात का विश्वास दिया जाए कि एयरपोर्ट में तुम्हारे बच्चे लगेंगे योग्यता के हिसाब से। इस कोई तरह तो की नहीं। कोई मांग किसान यूनियन की तरफ से या किसान नेताओं की तरफ से? हाँ की है, वो तो चल रही है चर्चा, उसमें बात चल रही है, लेकिन बिना आंदोलन के संभव सा नहीं लग रहा। चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको जेवर की सीट किधर जाने के आसार दिखाई दे रहे ये कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, हैं? अभी नहीं कहा जा सकता। ना ऐसे स्पष्ट कहना तो ये तो एक नासमझी की बात होगी। लड़ रहे हैं सभी, अपना अपना काम करे करें, जो अपना अपना काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक के बारे में कहा जाता है, जैसा कि मैंने क्षेत्र में जाना है, कि कुछ दबंगई करते हैं, दादागिरी करते हैं। अभी भी हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि कई जगह से अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ नारेबाजी हुई है, उनको गांव से भगाया गया है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो क्या ये बात सही है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं पहले, धीरेन्द्र प्रताप जी, ये दबंगई करके सीट को लेना चाहते हैं? नहीं, हमारे सामने तो कोई इसी तरह की दबंगी नहीं है, ना हमारी नॉलेज में ये बात, इस बात को हम नहीं कह सकते। तो अभी आपको लगता है कि अब की बार जो किसान हैं वो आरएलडी के पक्ष में जा पाएगा? 3 कृषि कानूनों का वास्ता हो या मोदी सरकार की जो किसान 100% बीजेपी का विरोध करेगा। क्यों? बीजेपी ने किसान को दिया क्या भाई? पानी की बौछार, समझे? हमारे किसानों के ऊपर सीधी गाड़ी चढ़ा देंगी। नहीं, बीजेपी तो आंदोलनकारी किसानों को किसान ही नहीं मानती थी, तो कहती है तो चंद किसान हैं, चंद छोटे किसान, हैं, कम लोग हैं। हाँ, तो बीजेपी खिलाफत करेगा, हमारे किसान बीजेपी की खिलाफत करेगा। तो ये थे मेरे साथ महेंद्र जी, जो किसानों के बड़े नेता भी हैं इस क्षेत्र से, और इनका मानना है कि किसान निश्चित रूप से बीजेपी की खिलाफत करेगा। वो किसको समर्थन करेगा वो उसका अपना निजी निर्णय होगा, निजी फैसला होगा, देखना होगा 10 मार्च को नतीजे क्या होंगे। इसी कड़ी में आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और युवाओं से, कुछ और किसानों से, कुछ और नेताओं से आपको मिलवाते रहेंगे।